दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही दर्द भरी सच्ची खबर शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो इस खबर के बारे में बहुत से लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये खबर सबको पता होनी चाहिए। तो चलें आपको बताते हैं कि हुआ क्या था, कि इस मजबूर बाप ने इतना बड़ा कदम उठाया और हमेशा हमेशा के लिए इस मतलबी दुनिया को अलविदा कह दिया। और एक ख़त में उन्होंने ऐसा क्या लिखा कि खबर सुनने वालों की आंखों से आंसू नहीं थमते। जिसने भी ये खबर सुनी दंग रह गया। खुद को गोली मारकर खुदकशी कर लेने वाला लखनऊ के एक रिटायर्ड कर्नल, जो कि इस बात से दुखी होकर अपनी जान ले ली कि उसके विदेश में रहने वाले बेटे ने अपनी माँ की मौत पर भी भारत आना ज़रूरी नहीं समझा। कर्नल साहब के दो बेटे थे जो अमेरिका में अलग अलग रहते थे। माँ बाप ने अपने दोनों लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बच्चे कामयाबी की सीढ़ियाँ तय करते हुए पढ़ लिख कर इतने काबिल बन गए कि दुनिया की सबसे नामी ग्रामी कॉरपोरेट कंपनी में उन्हें नौकरी मिल गई। किस्मत से दोनों भाई एक ही देश में थे, लेकिन अलग अलग घरों में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। एक दिन अचानक उनके बाप ने रोते हुए अपने बच्चों को ये खबर दी कि बेटा, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और मजबूर कर्नल साहब अपनी बीवी की मट्टी के साथ बेटों का इंतजार करते रहे। एक दिन के बाद छोटा बेटा आया जिसका नाम चिंटू था। बाप ने अपने बेटे को गले लगाते हुए रोते हुए कहा, बेटा मुन्ना यानी बड़ा बेटा कहाँ है? उसे फोन मिलाकर फौरन पहली उड़ान से इंडिया आने को कहो। धर्म के मुताबिक बड़े बेटे का मौजूद होना जरूरी है। इस तरह कर्नल साहब ने जिद पकड़ ली। तभी छोटे बेटे के मुंह से एक सच निकल पड़ा। उसने अपने बाप से कहा कि मुन्ना भैया ने कहा है कि माँ की मौत में तुम चले जाओ, पिताजी मरेंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनकर कर्नल साहब बिलबिलाकर रो पड़े और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। खुद को कई बार संभाला, फिर उन्होंने कागज कलम उठाया और अपने लड़कों के नाम एक खत लिख डाला, जो इस प्रकार का था। प्यारे बेटों, मैं और तुम्हारी माँ ने बहुत सारे अरमानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा, दुनिया के सारे सुख दिए, दुनिया के बेहतरीन कॉलेजेस से तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया। जब तुम्हारी माँ आखिरी सांस ले रही थी तो मैं उनके पास था। वो मरते वक्त तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भरकर चूमना चाहती थी। तुम लोग अपनी माँ के लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए मैं था। मेरा मन कर रहा था कि काश तुम लोग मुझे ढारस बंधाने के लिए मेरे पास होते, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। मेरी मौत के बाद मेरी लाश के पास तुम लोगों का इंतजार करने के लिए कोई नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश को निपटाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े। इसलिए सबसे अच्छा यह है कि तुम अपनी माँ के साथ मुझे भी निपटा कर ही जाओ। मुझे जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि जिस समाज ने मुझे जिंदगी भर धन और इज्जत से नवाजा है, मैंने समाज को बेमुरव्वत लोग दिए। हाँ, अच्छा रहा कि हम अमेरिका जाकर नहीं बसे, नहीं तो ये सच्चाई दब जाती। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे मेडल्स और फोटो वगैरह बटालियन को लौटाए जाएं और घर का रुपया पैसा नौकरों को बांटा जाए और जो जमा पूंजी बैंक्स में है उसको ओल्ड एज होम और मिलिट्री वेलफेयर में दे दिया जाए। तुम्हारा बदनसीब बाप। कमरे से ठाई की आवाज आई। कर्नल साहब ने खुद को गोली मार ली। ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, कोई दोषी है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना।
हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि ये फर्जी किस्सा नहीं, पूरी तरह सत्य घटना है। चलते चलते आखिर में मेरी आप लोगों से ये इल्तिजा है कि आपके माँ बाप जैसा दुनिया में कोई नहीं होता, जो सिर्फ आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत करें और मोहब्बत के साथ उनकी खिदमत करें। उनकी दुआएं लें, ना कि बद्दुआएं, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद आपका जीवन बिल्कुल फीका हो जाता है। इसलिए सभी को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। ये तो उस बदनसीब माँ की कहानी है। आज के दौर में हजारों माएँ ऐसी हैं जो चाहे आलीशान बंगलों में ही रहती हों या फिर झोपड़ी में, लेकिन उनकी नम आँखें आज भी उस बेटे के घर आने की राह देखती हैं जिसे न सिर्फ उन्होंने अपने सीने से लगाकर पाला, बल्कि उसे पढ़ा लिखा कर दुनिया के लायक बनाया। पर शायद उस माँ को ये नहीं मालूम था कि बाहरी दुनिया की चकाचौंध में वो बेटा अपनी दुनिया ही भूल जाएगा।